So it's going to be an important session for Prelims 2024 as we are going to discuss 3 ऐसे organizations या initiatives जो इंडिया ने recently join किए हैं 23-24 में, एंड उस पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीलिम्स के लिए क्योंकि ये रीसेंट इवेंट्स है, रीसेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जो इंडिया ने ज्वाइन किया है. चलेगा? एवरीवन इज देयर, राइट? गुड इवनिंग एवरीवन, राइट? It's going to be a short session लेकिन important initiatives पता चलेंगे and you can expect a question from here क्योंकि ये एक important event है हमारे examination perspective से भी and India के perspective से भी. And these initiatives were mentioned between India and US जब India US का 2+2 dialogue हुआ था तो ये 3 initiatives की बात की गई थी where both the countries agreed on India joining these 3 important initiatives. चलेगा? Right? Good evening everyone. So this is an important thing. Secondly, we have also uploaded 12 hours marathon session on our YouTube channel completely free. अगर आपने देखा नहीं है, go watch it. मेरा रिक्वेस्ट है 12 घंटे का वीडियो एंड इतने सारे लोगों को इससे हेल्प हुआ है. इवन शुभम कुमार रैंक 1 उसको भी हेल्प हुआ था. बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प हुआ है. कॉन्फिडेंस देगा, सीधी बात है, नो बकवास. 12 आवर्स जो कंटेंट रहेगा वो बहुत टू द पॉइंट है. चलेगा? दैट इज एन ऑनेस्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड कि अगर आपने फॉलो किया है, आपके दोस्तों को शेयर कीजिए, आपकी लाइब्रेरी में शेयर कीजिए. 12 आवर्स का वीडियो कंप्लीटली देखिए. दैट वुड गिव यू एन मतलब कॉन्फिडेंस. जो चीजें मैगजीन मिस करता है एंड कॉम्प्रिहेंसिवली कवर नहीं करता, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो चीजें हमने उसमें कवर करने की कोशिश की है. चलेगा? दिस इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन. सो एवरीवन इज देयर लाइव. शुड वी स्टार्ट? गिव मी यस एंड देन विल स्टार्ट. राइट? राइट. सो इफ यू सी न्यूज आर्टिकल्स, ये मैंने इनिशिएटिव्स जैसे मैंने बोला 2+2 डायलॉग हुआ था इंडिया एंड यूएसए का एंड देयर these 3 organizations were mentioned and India recently मतलब have joined this important initiatives. तो first अगर आप देखोगे, ये अगर PIB का आर्टिकल है, कब का है? 10 नवंबर का है and it says that India will India has joined as a full-time member of an important organization that is Combined Maritime Forces. तो Combined Maritime Forces which is headquarter कहाँ है? ये छोटी छोटी चीजें हैं जो प्रीलिम्स में यूपीएससी पूछता है because they have a significant impact on India and its security. तो उस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है? अगर आप ये देखोगे व्हाट इज कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, ये एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव किसका लेड है? इट इज एन यूएस लेड इनिशिएटिव. यूएस ने इसको US has taken a forefront and launched this important initiative, which is a voluntary coalition of how many countries? 42 countries and partner nations. 42 full-time members and there are associate members and there are partner nations also. Initially, India was also an associate member, लेकिन अब India has recently become a full-time member. And what is this organization aims at? This organization aims at rule-based international orders by countering non-state actors and promoting security in international waters. तो basically इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज रूल बेस्ड ऑर्डर मेंटेन करना है. कौन से जगह पर? इंटरनेशनल वाटर्स पर. एंड टू प्रोटेक्ट ships and to protect against what do you say, non-state actors या काउंटरिंग non-state actors. तो 3 चीजों पर ये फोकस करता है. एक तो रूल बेस्ड ऑर्डर मेंटेन करेंगे कहाँ? इंटरनेशनल ऑर्डर में. एंड वुड बी काउंटरिंग non-state actors. non-state actors मतलब हमारे टेररिस्ट हो गए, पायरेट्स हो गए, जो non-state actors है. चलेगा? ठीक है. अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इट्स हेडक्वार्टर इज इन बहरीन. तो आपको पता चाहिए वेयर इट इज हेडक्वार्टर. अब इंटरनेशनल वाटर्स का कोई डेफिनेशन नहीं है, स्ट्रिक्ट डेफिनेशन, बट एनीथिंग बियॉन्ड EEZ इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल वाटर्स. तो अगर आप ये देखोगे जो डार्क ब्लू है दैट इज इंटरनेशनल वाटर्स एंड इंटरनेशनल वाटर्स इज समटाइम्स सीन एज ग्लोबल कॉमन भी उसको बोलते हैं. ग्लोबल कॉमन बिकॉज यू डू नॉट हैव एनी नेशंस व्हाट डू यू से सॉवरेनिटी बियॉन्ड EEZ. हमने लास्ट लेक्चर में भी, अगर आपने देखा, हमारे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं, हमने एक ट्रीटी ऑन हाई सीज यूनाइटेड नेशंस बनाने की कोशिश कर रहा है अंडर UN क्लॉज. So that is also for protecting biodiversity in this high seas or international waters. तो उस perspective से आपको पता चाहिए. So basically, as no country has a sovereignty, we are trying to have a coalition where countries can come together and counter non-state actors in and protect the international waters. तो एक important है. अब इसका main focus क्या है? Combined Maritime Forces का is to counter narcotic smuggling हो रहा है.
सेकेंडली काउंटर स्मगलिंग, नार्कोटिक्स हो गया, आर्म्स स्मगलिंग हो गया, ह्यूमन स्मगलिंग हो गया, तो सबको काउंटर करना इन इंटरनेशनल वाटर, सप्रेसिंग पायरेसी हो गया, रीजनल कॉपरेशन हो गया, मैरीटाइम सिक्योरिटी हो गया, एनवायरमेंटल एंड ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स. इफ देयर इज अ ह्यूमैनिटेरियन और एनवायरमेंटल क्राइसिस देन दिस ऑर्गेनाइजेशन वुड कम फॉरवर्ड एंड हेल्प अस. ठीक है, ठीक है, राइट, क्लियर है. व्हाट इज द रोल ऑफ कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस? अब इसमें 42 कंट्रीज है, पार्टनर नेशंस में यू हैव जिबूती, ओमान, श्रीलंका. एक इंपॉर्टेंट चीज है 42 इंडिया हैज आल्सो जॉइंड एसोसिएट पार्टनर से फुल टाइम मेंबरशिप हुआ. अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज कमांडेड, ऑलवेज कमांडेड बाय यूएस नेवी वाइस एडमिरल. तो इसका हेड, क्योंकि इट्स ए यूएस लेड इनिशिएटिव, तो इसका हेड होगा, जो कमांडेंट होगा इस फोर्स का, वुड बी अ यूएस नेवल एडमिरल. एंड सेकेंडली डेप्यूटी कमांडेंट वुड बी फ्रॉम यूके. एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए. नेक्स्ट, यू हैव वेरियस टास्क फोर्स, सो देयर आर सब ऑर्गेनाइजेशन और सब टीम्स अंडर दिस कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस व्हिच लुक्स इनटू मैरीटाइम सिक्योरिटी आउटसाइड अरेबियन गल्फ, अराउंड इनसाइड अरेबियन गल्फ हो गया. काउंटर पायरेसी के लिए अलग टास्क फोर्स है, इसमें रेड सी मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए अलग टास्क फोर्स है, मैरीटाइम सिक्योरिटी ट्रेनिंग के लिए अलग टास्क फोर्स है. तो यू हैव वेरियस सब ऑर्गेनाइजेशन और सब यूनिट्स अंडर दिस कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस. ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, राइट, राइट, थिंग्स आर क्लियर. कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस आ सकता है इस बार क्वेश्चंस की, कितने कंट्रीज है, सेकेंडली हेडक्वार्टर कहाँ है, कब इंडिया ने ज्वाइन किया है, एंड व्हाट इट लुक्स इनटू इट. नेक्स्ट इज, इफ यू सी रिसेंटली देयर वाज अ जॉइंट, मतलब व्हाट डू यू से, मल्टीनेशनल नेवी एक प्रोग्राम हुआ था, एक एक्सरसाइज हुई थी इन द रेड सी व्हिच वाज अगेंस्ट हुथीज अटैक जो हो रहा है इन द रेड सी. तो उसके अगेंस्ट एक नेवल एक्शन था एंड इंडिया वाज मतलब इनवाइटेड टू जॉइन दिस, एंड इसका नाम था ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन. तो एक इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन किसके अगेंस्ट था? इट वाज अगेंस्ट द यमन हुथीज अटैक इन द रेड सी. तो वो उसको काउंटर करने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज हमने बनाई थी. यूएस ने इनवाइट किया था टू जॉइन अस फॉर दिस इंपॉर्टेंट नेवल ऑपरेशन. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट इज, एज आई हैव टोल्ड यू दिस, अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़ोगे, जॉइंट स्टेटमेंट फिफ्थ एनुअल बिटवीन इंडिया एंड यूएस 2+2, जहां, ठीक है, जहां हमारे मिनिस्टर्स मीट टू कम टुगेदर एंड हैव अ स्ट्रेटेजिक डिस्कशन. ठीक है, 2+2 में कौन से मिनिस्टर्स होते हैं? कैन एनीवन टेल मी? 2+2 में यू हैव डिफेंस मिनिस्टर एंड हु इज द सेकंड मिनिस्टर पार्ट ऑफ 2+2 इनिशिएटिव? कैन एनीवन टेल मी? राइट, एंड कौन से कंट्रीज? तो आज का होमवर्क है कि कौन इसका पार्ट होता है, कौन से दो मिनिस्टर्स इसके पार्ट होते हैं. सेकेंडली, इंडिया के 2+2 डायलॉग कौन से कंट्रीज के साथ चालू है? तो ये दो आज आपको सर्च करके यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. वेरी गुड, वेरी गुड. डिफेंस मिनिस्टर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वेरी गुड. ठीक है, वेरी गुड. सो लेकिन अब मेरे को ये आपको कमेंट सेक्शन में बताता है कि विच आर द 4 to 5 कंट्रीज विथ विच वी हैव 2+2 डायलॉग, 2+2 डायलॉग गोइंग ऑन. राइट, वेरी गुड. आई कैन सी मतलब these 100 students who are live बहुत बहुत डेडिकेटेड है. चलेगा, ठीक है. नेक्स्ट इज अनदर इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव विच इंडिया इज मतलब इंडिया इन द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग, या कंप्लीटली ज्वाइन हो चुका है, या वो प्रोसेस चल रहा है, लेकिन इंडिया हैज एक्सेप्टेड दैट वी विल बी ज्वाइनिंग दीज टू इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एस्ट्रॉइड. ठीक है, द फर्स्ट ग्रुप जो इंडिया ज्वाइन कर रहा है स्पेस मिशन प्लानिंग एडवाइजरी ग्रुप. स्पेस मिशन प्लानिंग एडवाइजरी ग्रुप, क्योंकि ये ग्रुप आ सकता है कि व्हाट इज स्पेस मिशन प्लानिंग. सिर्फ अगर इस ग्रुप के बारे में व्हाट डज इट लुक इनटू, तो ये एस्ट्रॉइड पर मतलब एस्ट्रॉइड पर काम करता है. तो स्पेस मिशन प्लानिंग एडवाइजरी ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ स्पेस एजेंसीज. इट इज नॉट अ ग्रुप ऑफ इंडिया कंट्री पर्सपेक्टिव में. कंट्री के जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक ग्रुप है विच इज फैसिलिटेटेड बाय यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशंस ने बनाया हुआ है एंड coordinating किसके लिए बनाया? coordinating response to potential asteroid threat. So how do we deal with any asteroid which is coming onto earth? How do we deal with that? तो ये डील करने के लिए एक ग्रुप बना है जहां वेरियस कंट्रीज के स्पेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट है. तो स्पेस मिशन प्लानिंग एडवाइजरी ग्रुप में रिसेंटली इसरो का ऑर्गेनाइजेशन, इसरो जो हमारा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज बिकम पार्ट ऑफ दिस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है. अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिकमेंड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीडेड फॉर एस्ट्रॉइड डिफ्लेक्शन. जैसे हमने डार्ट मिशन देखा था यूएसए का विच वाज टुवर्ड्स डिफ्लेक्टिंग एस्ट्रॉइड. तो अगर फ्यूचर में इफ देयर इज एन ह्यूज एस्ट्रॉइड कमिंग ओवर टुवर्ड्स इंडिया, हाउ डू वी टैकल दैट? तो ये इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी इस ऑर्गेनाइजेशन की टू रिसर्च एंड डेवलप सर्टेन स्ट्रैटेजीज एंड सर्टेन प्लान्स
to deviate that asteroid. Secondly, design potential deflection और mitigation measures. तो अगर कोई आ रहा है तो उसके लिए against mission हमें या कोई measures हमें develop करने पड़ेंगे. Analyze the framework and option how to deflect mission might be carried out. तो डेफिनेटली अगर कोई एस्ट्रॉइड आ रहा है तो उसको हम डिविएट कैसे करें, उस पर प्लानिंग बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट ग्रुप बना है. ठीक है, राइट. नेक्स्ट इज, अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका सेक्रेटरीट क्या है, कहाँ है इस ऑर्गेनाइजेशन का या इस बॉडी का, दैट इज स्पेस मिशन प्लानिंग एडवाइजरी ग्रुप. ये है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन आउटर स्पेस अफेयर्स, ये इसका परमानेंट सेक्रेटरीट है. तो जो हमारा स्पेशल एडवाइजरी ग्रुप है स्पेस मिशन प्लानिंग एडवाइजरी ग्रुप, इसका हेडक्वार्टर, इसका सेक्रेटरीट कहाँ है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन आउटर स्पेस अफेयर्स, इसके अंडर इसका परमानेंट सेक्रेटरीट है. एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए. एंड इस बॉडी में एक एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है. ये एक अगेन ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया भी ज्वाइन कर रहा है, ये आपको पता चाहिए, दैट इज इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड वार्निंग नेटवर्क. तो इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड वार्निंग नेटवर्क इज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर, दैट बॉडी इज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ दिस स्पेस मिशन प्लानिंग एडवाइजरी ग्रुप. ठीक है, होप यहां तक क्लियर है. नेक्स्ट इज व्हाट इज दिस इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड वार्निंग नेटवर्क. तो एक इंपॉर्टेंट है, ये भी एक क्या है, इट इज अ ग्लोबल नेटवर्क. अब इसमें किसका नेटवर्क है, एस्ट्रोनॉमर्स, ऑब्जर्वेटरीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस. तो एक इंपॉर्टेंट है, यहां एस्ट्रोनॉमर्स भी पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशंस भी पार्ट है, ऑब्जर्वेटरीज पार्ट है. एंड यहां इंपॉर्टेंट क्या है, ये सिर्फ वार्निंग नेटवर्क है. तो बेसिकली क्या है, जब अगर इसका काम क्या है, बेसिकली इज टू डिटेक्टिंग एंड ट्रैकिंग नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स. तो कौन से ऐसे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है विच कैन कम एंड कम टूवर्ड्स अर्थ, तो इसको क्या करना, ट्रैक करना, डिटेक्ट करना. एनालाइज ऑर्बिटल डेटा ऑफ वेरियस एस्ट्रॉइड्स एंड उसके असेसमेंट करना. तो बेसिकली इसका मेजर रोल ट्रैकिंग पर है. जो हमारा स्पेस प्लानिंग एडवाइजरी ग्रुप था, उसका रोल है कि प्लान बनाना कि अगर आता है कोई एस्ट्रॉइड तो उसको कैसे डिफ्लेक्ट करें. इसका मेजरली क्या है, टू एनालाइज द रिस्क एंड कम्युनिकेट द रिस्क टू अदर कंट्रीज, टू कम्युनिकेट द रिस्क टू अदर कंट्रीज. तो एक इंपॉर्टेंट है. अब जब हमें इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करना है तो यू हैव various organization under it. It is not just space organization, space और agencies तो है, but observatory networks हो गया, research institutes भी इस network का part है. एक important चीज आपको पता चाहिए. And International Astronomical Union is also part of it. NASA, ESA, JAXA, ISRO is also planning, मतलब ISRO is also becoming member of this important body. तो एक important part पता चाहिए आपको इस बारे में. तो basically we looked into two important things. First is we looked into space mission application group, SM page, and secondly we looked into international asteroid warning network, international asteroid warning network. तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया ज्वाइन कर रहा है. ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू ये दोनों इज विद रिस्पेक्ट टू एस्ट्रॉइड. ठीक है, राइट. नेक्स्ट इज, जैसे हमने देखा जो हमारा स्पेस एडवाइजरी प्लानिंग मिशन है या जो ग्रुप है हमारा, that is headquartered at United Nation Office on Outer Space. तो ये एक important body है under United Nations, and इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है. एक important body है because this body is responsible for implementing 5 key union territories which governs the international space law. तो international space law करने के लिए we have 5 treaties या 5 laws है. अब उसका implementation कौन करता है, ये एक important body करती है, that is United Nation Office on Outer Space Affairs. ठीक है, Outer Space Affairs क्यों देख रहे हैं, because we have an organization that is Space Mission Planning Advisory Group, जिसका secretariat is at this body, that is United Nations Office on Outer Space. तो first and most important is implementing outer space treaties, ये एक important role है. Secondly, promote peaceful international cooperation with respect to outer space, ये एक important role है इसका. Capacity building for developing nations so that they are also able to take benefit of the space, क्योंकि space is what, it's a common good or it is a global common. तो how developing nations can also take benefit out of it, ये एक important चीज आपको पता चाहिए. अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना ऑस्ट्रिया में है, वियना ऑस्ट्रिया में. एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए. ठीक है, राइट. अब इसका की फंक्शन क्या है, it act as an administrative body of United Nations General Committee on Peaceful Use of Outer Space. तो there's a United Nations General Assembly का भी एक body है, that is Committee on Peaceful Use of Outer Space. उसका भी ये क्या है, इसका भी एक administrative governing body है. It is also act as a space registry. Space registry मतलब if India wants to launch any satellite, it has to register with this body, United Nations Office on Outer Space Affairs. ठीक है, तो यहाँ क्या है, register करना पड़ेगा आपको. Space policies and laws, तो develop
develops and recommends new space laws and its implementation. जैसे मैंने बोला कि 5 laws with respect to outer space is implemented by this body, and उसके जो नए laws बनने हैं, नए policies बनने वाले हैं with respect to outer space, ये इसको dictate करता है या उसमें guidance या recommendations देता है. Next is with respect to disaster management. ये एक important है. It utilizes space based information to tackle disaster management. So disaster management भी it helps, क्योंकि most of the disasters can उसका information, early information या फिर उसका mitigation can be done, early warning can be done through this space based observatories. So it acts as an important way through which we are able to tackle disasters also. Next is Space 2030 agenda. So basically it is an agenda where we are trying to use space technology for ensuring sustainable development. तो इसको पुश करने के लिए, ये एजेंडा पुश करने के लिए, स्पेस 2030 एजेंडा पुश करने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट बॉडी पुश कर, मतलब ये इंपॉर्टेंट बॉडी का रोल है, वेयर इट इज ट्राइंग टू यूज स्पेस टू एंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एंड अल्टीमेटली इसका एम क्या है? एक्सेस स्पेस टू ऑल. तो अल्टीमेटली इस बॉडी का रोल क्या है कि स्पेस शुड नॉट बी यूज ओनली बाय डेवलप्ड कंट्रीज बट बाय वेरियस, इट शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज आल्सो. सिर्फ डेवलप्ड कंट्री के पास नहीं चाहिए, एंड द नॉलेज शुड बी शेयर्ड अमंग एवरीवन. तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए. ठीक है, तो हमने कहां से कहां तक आए. आई होप यू आर एबल टू गेट ऑल द कनेक्शंस. हम यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन आउटर स्पेस अफेयर्स क्यों देख रहे हैं, हमने ये आगे देख लिया. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे, क्योंकि हमने देखा कि जो 2 इंपॉर्टेंट बॉडीज हमने देखा वाज विद रिस्पेक्ट टू एस्ट्रॉइड. तो एस्ट्रॉइड डे कब सेलिब्रेट होता है? मेजरली 30th जून को ये सेलिब्रेट होता है. 30th जून को. व्हाई इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 30th जून? बिकॉज वी हैड 2 इंपॉर्टेंट एस्ट्रॉइड इवेंट्स एंड इन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ में recent times में 2 asteroids इंडिया में वर्ल्ड वाइड we had impact of 2 asteroids. First was with respect to Siberia में Tunguska event बोलते हैं, which happened in 1908 and it happened in 30th June. तो इसलिए asteroid day is 30th June. तो ये एक important event था where there was an asteroid impact. There was so many deaths in this region. And recent में there is Chelyabinsk area in Russia where also we had this asteroid impact which also affected that area. तो ये 2 इवेंट आपको पता चाहिए. व्हाई इट इज, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है हाउ दीज 2 इवेंट्स आर रिलेटेड एंड व्हाई इट इज, मतलब किस पर्सपेक्टिव से न्यूज में है. तो एक इंपॉर्टेंट आपको चीज पता चाहिए कि दीज वर द 2 इवेंट्स जहां वी हैड एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट मतलब जो रिसेंट टाइम्स में हमें पता है. ठीक है, चलेगा. ठीक है, नेक्स्ट इज there, as I've told you, United Nations Office on Outer Space Affairs looks into 5 treaties, 5 laws which governs. उसके implementation में वो body play करती, मतलब उसका रोल है. कौन से 5 laws या 5 treaties है with respect to outer space, ये आपको पता चाहिए कि स्पेस को गवर्न करने के लिए, आउटर स्पेस गवर्न करने के लिए कौन से 5 लॉज है. तो इसमें सबसे पहले आता है आउटर स्पेस ट्रीटी. आउटर स्पेस ट्रीटी क्या बोलता है कि इंटरनेशनल जो आउटर स्पेस ट्रीटी क्या बोलता है कि इंटरनेशनल स्पेस क्या है, जो स्पेस इज अ प्रोविंस ऑफ ऑल मैनकाइंड. ये ग्लोबल कॉमन है, किसी कंट्री का, स्पेसिफिक कंट्री का नहीं है, एक इंपॉर्टेंट है. इट प्रोहिबिट्स वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन ऑर्बिट, तो एंड ऑन सेलेस्टियल बॉडीज. तो कोई आप स्पेस में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं, मतलब यू कैन नॉट हैव वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन ऑर्बिट, सेकेंडली, और एनी सेलेस्टियल बॉडीज पर नहीं हो सकता है. इट रिक्वायर्स अवॉइडिंग हार्मफुल कंटामिनेशन ऑफ स्पेस एंड सेलेस्टियल बॉडीज. तो जो कंटामिनेशन है, वी वांट टू एंश्योर दैट इट इज कंटामिनेशन फ्री. आउटर स्पेस या मून पर if there is any spacecraft which is landing on moon, तो it has to ensure that there is no contamination from earth of any organism, of any chemicals. तो ये ensure करना एक important है. ठीक है, and it holds responsible, मतलब it holds states responsible for national space activity, governmental और नॉन गवर्नमेंटल. अगर कोई इंडिया का भी, अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेस एक्टिविटी कर रहा है, अगर उससे कोई मिसहैप होता है तो इट इज अ रिस्पॉन्सिबल ऑफ इंडिया. तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए, इट होल्ड्स स्टेट रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल स्पेस एक्टिविटी, बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट. नेक्स्ट आता है रेस्क्यू एग्रीमेंट. रेस्क्यू एग्रीमेंट क्या बोलता है? इफ एस्ट्रॉइड्स आर रिटर्निंग फ्रॉम स्पेस एंड, मतलब ऐसे सिचुएशन में इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी कंट्री टू असिस्ट the returning of the astronomers from space, and it requires safe and prompt return of astronomers
to launching states. तो basically we would support the return of astronomers from space, and ऐसे situation में अगर कोई mishap होता है तो we'll coordinate and ऐसे situation में, तो एक important चीज है। तो एक important चीज पता चाहिए, it is rescue agreement। तो अगर space से if certain astronauts are returning and वो चाइना का astronaut है but if it lands in USA, तो उसका return ensure करना, अगर if there is certain mishap, उसको कोई injury हो जाती है, तो ऐसे situation में it is responsibility of every country to support that astronaut। Next is liability convention। तो basically अगर कोई स्पेस ऑब्जेक्ट का कोई डैमेज हो गया, अगर इंडिया ने कोई स्पेस मिशन लॉन्च किया एंड इट डैमेजेस दूसरे कंट्री का कोई सैटेलाइट डैमेज कर दिया, तो ऐसे सिचुएशन में हु वुड बी द लाइबिलिटी कैसे एस्टैब्लिश होगी, ये लाइबिलिटी कन्वेंशन में है। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन। तो इफ देयर इज एनी स्पेस ऑब्जेक्ट विच इज गोइंग into the space, you have to register with United Nations Office on Outer Space। तो एक important है, registration convention ensures कि आपको register करना है हर एक जो भी स्पेस में ये जाएगा, what do you say, ऑब्जेक्ट जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। एंड लास्ट इज मून एग्रीमेंट। तो मून एग्रीमेंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ आउटर स्पेस ट्रीटीज एंड इट सेज इट इज अ कॉमन हेरिटेज, इट इज नॉट अ हेरिटेज ऑफ एनी कंट्री। जैसे यूएस ने पहले जाके उधर फ्लैग लगा दिया, तो ऐसा नहीं है कि वो यूएस का टेरिटरी, इट इज अ टेरिटरी ऑफ मैनकाइंड, इट इज अ ग्लोबल कॉमन। तो एक इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ आउटर स्पेस। आउटर स्पेस भी जैसे हमने बोला इट इज ग्लोबल कॉमन, ये सबका है, ठीक है। तो उस पर्सपेक्टिव से मून ट्रीटी भी यही बोलता है कि मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज आर ऑफ ह्यूमन काइंड, मैनकाइंड के है, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी स्पेसिफिक कंट्री, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए। सो होप यू आर एबल टू गेट ऑल दिस 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड द बेसिक्स विद रिस्पेक्ट टू दैट। चलेगा, समझ आया? होप यू गॉट। अगर कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, ठीक है। Did you understand? Give me thumbs up अगर आपको समझ आया है। We'll revise again, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी, Did you get? समझ आया? Should we revise once? तो first is हमारा कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस क्या है? इट इज एन एसोसिएशन ऑफ 42 कंट्रीज, यूएस लेड है। तो बेसिकली सबने मिलके क्या किया है, वी हैव टू सिक्योर आवर जो इंटरनेशनल वाटर्स है, बिकॉज देयर इज नो इंटरनेशनल लॉ एंड इफ देयर इज एनी सिक्योरिटी रिलेटेड थिंग्स, द कंट्रीज these combined maritime forces would come together and rescue and solve the problem। तो मैरीटाइम इश्यूज में कौन से है? एक तो पायरेसी का इश्यूज है, नार्कोटिक्स का इशू है, ट्रैफिकिंग का इशू है, तो वो सारे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इंटरनेशनल वाटर्स में। तो इंटरनेशनल वाटर्स क्या है मैंने आपको बता दिया, 42 कंट्रीज हैं बता दिया, हेडक्वार्टर बहरान में है ये आपको बता दिया, राइट, ठीक है, ठीक है। And Operation Prosperity Guardian was with respect to the recent thing which happened in Red Sea with respect to Houthis attack। तो इंडिया को भी इनवाइट किया गया था। अब ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ मिला था? 2+2 डायलॉग जो इंडिया यूएस के बीच में हुआ था बिटवीन हमारे हमारे मिस्टर जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड डिफेंस मिनिस्टर एंड द 2 रिस्पेक्टिव मिनिस्टर ऑफ यूएस। तो आपको सर्च करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन से कंट्रीज के साथ हमारा 2+2 एग्रीमेंट है। नेक्स्ट इज स्पेस मिशन प्लानिंग, SMPAG स्पेस मिशन प्लानिंग एडवाइजरी ग्रुप। तो बेसिकली ये क्या करता है? इट्स एन एसोसिएशन ऑफ ऑल द स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो मेजरली जितने भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका एक एसोसिएशन है एंड ये क्या प्लान करेंगे कि अगर कोई एस्ट्रॉइड आता है तो हमें क्या एक्शंस लेने चाहिए, ये इसका प्लानिंग करते हैं, इस पर एक्शंस लेते हैं, हमारा मतलब पोटेंशियल डिजाइन करते हैं कि डिफ्लेक्शन स्ट्रेटजीज डिजाइन करते हैं, हाउ टू मिटिगेट ये डिजाइन करते हैं, एक इंपॉर्टेंट है। अब ये आपको इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए कि इसका परमानेंट सेक्रेटरीएट कहाँ है, इसका सेक्रेटरीएट यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन आउटर स्पेस अफेयर्स में है, इसका SMPAG बॉडी का, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बॉडी जो इंडिया भी इसका मेंबर बन रहा है, जो इसका एक्स ऑफिशियल मेंबर है, इज इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड वार्निंग नेटवर्क। इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड वार्निंग नेटवर्क कहाँ है, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या है, वार्निंग नेटवर्क है तो इसमें एस्ट्रॉइड्स भी है, ऑब्जर्वेटरीज भी है, स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस भी है,
बेसिकली ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जो भी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स है उनका ट्रैक करता है, उनको उनका पोटेंशियल देखता है कि कौन से इंडिया अर्थ पर ये कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करता है, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट की इम्पैक्ट असेसमेंट कर सकता है, उसके रिस्क असेस करता है एंड इंफॉर्मेशन शेयर होती है। ठीक है, अब इसमें मेंबर्स जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन भी इसका मेंबर है। ठीक है, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट बॉडी दैट इज यूनाइटेड नेशंस ऑन आउटर स्पेस अफेयर्स, तो ये एक यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है एंड मेजर क्या है, पीसफुल कोऑपरेशन इंश्योर करना। 5 स्पेस ट्रीटी जो हमने देखे, जैसे मून मिशन, मून एग्रीमेंट हो गया, आउटर स्पेस ट्रीटी हो गया, लाइबिलिटी कन्वेंशन हो गया, जो हमने रेस्क्यू एग्रीमेंट देखा था, ये सारे इंप्लीमेंट करना, जो 5 हमने देखे उसको इंप्लीमेंट करना, कैपेसिटी बिल्ड करना डेवलपिंग कंट्रीज की, एंड सेकेंडली पीसफुल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना। हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। एंड सेकेंडली इंपॉर्टेंट क्या है, स्पेस रजिस्ट्री भी है। तो स्पेस रजिस्ट्री जैसे कि इफ you have to put anything in space, you have to register here. स्पेस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन, स्पेस पॉलिसी डेवलप करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है उसको प्रमोट करना, डिजास्टर मैनेजमेंट हेल्प करता है, मेकिंग एक्सेसिबल स्पेस एक्सेसिबल टू ऑल। तो ये इसके सारे एम्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अब इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे 30th जून को है। क्यों है? बिकॉज जो साइबेरिया में इवेंट हुआ था, उसका इवेंट वेयर एस्ट्रॉइड मतलब जो इंडिया में वर्ल्ड में मतलब साइबेरिया में इम्पैक्ट हुआ था, तो ये 30th जून में था। तो उस पर्सपेक्टिव से वी हैड दिस इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे एंड यू शुड नो ऑल्सो नो अबाउट 2013 इवेंट ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट इज आउटर स्पेस ट्रीटी। मैंने जैसे बताया इट इज सबका है, स्पेस इज it's of mankind, it is not any specific country ka. You should not have weapon of mass destruction on in space or on any celestial bodies. ठीक है, we have to ensure that there is no harmful contamination of the space. ऐसा नहीं है कि मून पर जाके क्या कर दिया, न्यूक्लियर पोल्यूशन कर दिया, या न्यूक्लियर रिएक्टर उधर जाके what do you say, you have a nuclear reactor on the moon and there is you do not have a specific मैनेजमेंट फॉर न्यूक्लियर वेस्ट। तो कंटेमिनेशन कर दिया आपने न्यूक्लियर मून पर सैंड का या फिर सॉइल का, तो ये रोकना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रेस्क्यू एग्रीमेंट देख लिया, लाइबिलिटी कन्वेंशन देख लिया, रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन एंड मून एग्रीमेंट। तो ये सारे एग्रीमेंट्स आपको पता चाहिए विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। चलेगा, होप यू लाइक दिस सेशन। अगर आपको और भी ऐसे सेशन चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि 2+2 एग्रीमेंट्स कौन से कंट्रीज के साथ हैं, एंड विल सिलेक्ट द लकी वन एंड विल गिव हिम अ कोर्स फ्रॉम टारगेट यूपीएससी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड वन इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड इज एंश्योर कीजिए कि आपके दोस्तों को 12 आवर्स वीडियो शेयर कीजिए, एंड जो भी आपकी लाइब्रेरी में फ्रेंड्स है यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं, आई वुड लाइक टू टेल यू मेनी टॉपर्स फॉलो दिस कंटेंट फॉर लास्ट मिनट रिविजन ऑफ करंट अफेयर्स। बहुत इफेक्टिव तरीके से बनाया है, मैपिंग का वीडियो हमने बनाया है, एंड डेफिनेटली विल टेक मोर सेशंस। अगर आपका रेगुलर मतलब आप रेगुलर लाइव रहोगे तो आई विल बी टेकिंग 30 मिनट सेशंस ऑन अ रेगुलर बेसिस। चलेगा, होप यू लाइक दिस सेशन, थैंक यू।